जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे स्टॉक आइटम के लिए हम लोग अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको चावल जो होता है किलो में भी बिकता है और वो पूरा का पूरा बोरा उसका जो कट्टा आता है उसमें भी बिकता है, या पैकेट कह लीजिए। या जैसे कपड़ा जो है मीटर में आता है, या पूरा थान या उसको रोल कह सकते हैं, रोल में आता है। तो ये सब हम लोग कैसे एंट्री करेंगे और टैली में इसका क्रिएशन कैसे होगा, इसी को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए अल्ट के दबाइएगा। तो अल्ट के दबाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट में आप जाइए और क्रिएट में जाने के बाद कंपनी का एक नाम दे दीजिए। ठीक है, जैसे ऐसे माई शॉप हम नाम दे दिए हैं। बाकी आप एड्रेस भर सकते हैं। बाकी तो कंपनी बनाने का बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कंपनी नहीं बनाना आता है तो जाके प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो को आप मेरा देख सकते हैं, जहाँ कंपनी बनाने वगैरह के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताया गया है। अब यहाँ हम लोग कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। एक्सेप्ट जैसे ही आप करते हैं तो कंपनी हमारा क्रिएट हो जाता है। कंपनी जब हमारा क्रिएट हो जाएगा, देखिए कंपनी जैसे क्रिएट हो गया तो यहाँ पे कुछ फीचर्स होता है, उसको यस नो किया जाता है। तो अकाउंट्स हमारा चाहिए ही, इन्वेंट्री भी चाहिए ही, क्योंकि स्टॉक आइटम रहना चाहिए। और अभी फ़िलहाल हम लोग जीएसटी को अलग से करना है, तभी जीएसटी को नो कर देते। सिर्फ हम लोग अल्टरनेट यूनिट का यूज़ समझेंगे। ठीक है, तो अब इसको करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद हमारा कुछ जनरल लेजर होता है। ये हम लोग हर कंपनी में या हर बिजनेस में कम से कम इतना लेजर तो क्रिएट होता ही है। तो उसके लिए आप क्रिएट में चले जाइए और उसका लेजर में चले जाइए। यहाँ परचेज बनेगा, परचेज अकाउंट में जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सेल्स बनेगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, बायर बनेगा, सेंट्रिक डेटर्स होता है, फिर सप्लायर बनेगा, ये सेंट्रिक क्रेडिटर्स होता है। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, लेकिन इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। अब हम लोग इसके बाद स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम में ही हमारा मेन चीज़ सीखना है। तो देखिए इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद फिर से क्रिएट में जब आइएगा तो यहाँ स्टॉक आइटम में जाना है। अब स्टॉक आइटम में जाने के बाद आप पहला स्टॉक जैसे हम लिख दिए, राइस लिख दिए। तो राइस जो है वो हमारे यूनिट में देखिए यहाँ हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ राइस है, ये क्रिएट करना तो है, लेकिन हमको यहाँ एक सेटिंग करना ज़रूरी होता है। वो सेटिंग है आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। मतलब F12 दबाइएगा। तो F12 दबाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और इस जगह पे आपको देखिए एक ऑप्शन जो होता है यूज़ अल्टरनेट यूनिट। ठीक है, यूज अल्टरनेट यूनिट जो है वो हमारा यस होना चाहिए। यूज अल्टरनेट यूनिट यस रहेगा और सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक ये नो रहेगा। तो पहला वाला यस रहेगा अल्टरनेट यूनिट, तभी ये काम होगा। दूसरा नो रहेगा। बाकी जो सेटिंग में ज़्यादा जैसा जैसा है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है वही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम यूनिट जो है क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। तो राइस हमारा जनरली केजी में खुला में बिकता है और उसका फॉर्मल नेम दे सकते हैं। अब जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, देखिए नीचे अल्टरनेट यूनिट का भी एक ऑप्शन आने लगा जो पहले नहीं आता था। इस जगह पे आप लोग देखिएगा अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आएगा। तो अल्टरनेट यूनिट में हम लोग फिर से क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग बना देंगे पैक। मतलब इसका पैकेट आता है। तो ये आप टन भी ले सकते हैं, क्विंटल भी ले सकते हैं, लेकिन हम पैक ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ वेयर देखिए, यहाँ एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट समझना है कि एक पैकेट कितना होता है। जैसे एक क्विंटल में 100 किलो होता है, एक टन में 1000 किलो होता है। तो एक पैकेट मेरा कितना का, क्योंकि हम पैकेट में बिजनेस कर रहे हैं होलसेल में, तो हमारा एक पैकेट बराबर 25 या 26 किलो का आता है। तो 26 किलो हम डाल देते हैं। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिए। तो मेन यही है। ठीक है, कैसे अल्टरनेट यूनिट करते हैं। अब जैसे हम तेल लिए, ऑयल। ठीक है, ऑयल मतलब खाने का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया या कुकिंग ऑयल हो गया। इसमें फिर से अब केजी में वो नहीं बिकता, लीटर में बिकता है। तो हम क्रिएट में जाके इसका यूनिट बनाएंगे, LTR शॉर्ट में लिख सकते हैं। और उसके बाद
आप इसका अल्टरनेट यूनिट में भी क्रिएट में जाइएगा ऊपर वाला ऑप्शन में, और यहाँ पे टीन लिख दीजिए। टीना में आता है तेल, ठीक है, लूज में लीटर में बिकता है या उसका गैलन में भी आता है, ठीक है। और एक टीना में 15 लीटर तेल होता है, ठीक है। तो वेयर 1 टीन इक्वल्स टू 15 लीटर, ये डाल देना है। उसका नेक्स्ट है क्लोथ, कपड़ा। तो कपड़ा जो है मान लीजिए कैसा भी कपड़ा हो, उसको अभी हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे, लेकिन वो मीटर में बिकता है, क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट समझना है। तो हमारा कपड़ा मीटर में बिकता है। और ये कपड़ा आता किस में है, अल्टरनेट यूनिट। इसका पूरा रोल लेना पड़ता है। जैसे अगर आप दुकानदार हैं तो होलसेल में आपको पूरा रोल लेना होगा, और एक रोल में अब जितना भी कपड़ा आता है, किसी में 20 मीटर, किसी में 25 मीटर, किसी में 10 मीटर, उतना आपको दे देना है एक स्टैंडर्ड रेट लेके। उसके बाद मान लीजिए पेन है, तो पेन जो होता है वो ना किलो में बिकता है, ना लीटर में बिकता है, ना मीटर में बिकता है, वो पीस में बिकता है। तो यहाँ पे आप पीसेस लिख सकते हैं, PCS। फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम होता है, पूरा कंप्लीट। जैसे केजी लिखे तो किलोग्राम लिख देंगे, MTR लिखे तो मीटर लिख देंगे, वही फॉर्मल नेम होता है। ये डालना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्टरनेट यूनिट पेन का पूरा बॉक्स आता है, डब्बा आता है, तो बॉक्स डाल देते हैं। अब यहाँ आपको फिर वही वेयर वाला सिचुएशन आएगा कि एक देखिए, वेयर 1 बॉक्स बराबर कितना पीस होता है, तो जितना का भी होता है वो आप डाल दीजिए। तो जनरली 10 पीस का आता है, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, अगर अलग अलग होगा आइटम होगा तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कर दिए, पेंसिल कर दिए, तो पेंसिल में हम लोग इसका यूनिट तो हमारा पीसेस ही होगा, ठीक है। और इसका अल्टरनेट यूनिट जो होगा वो हमारा बॉक्स होगा। इसमें भी आएगा अलग से। तो यहाँ पे एक बॉक्स बराबर 12 पीस हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो ये पेंसिल के लिए हो गया। पेन में 10 था, तो ये अलग अलग स्टॉक आइटम का अलग अलग आप सेट कर सकते हैं। फिर आप रिटर्न गेटवे ऑफ टैली में आइएगा, और उसके बाद आपको वाउचर एंट्री डायरेक्ट करना है। तो वाउचर में जाइए और सबसे पहले परचेज करना है। तो उसके लिए आपको परचेज का वाउचर F9 प्रेस करना है। परचेज का वाउचर यहाँ आ जाएगा। इसमें भी आपको Ctrl+S से मोड होता है, तो ये आपको आइटम इनवॉइस वाला ही मोड पे आपको रखना है। आइटम इनवॉइस वाला पे रखिएगा, तभी आपको स्टॉक आइटम का आएगा। अकाउंटिंग इनवॉइस का नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइटम इनवॉइस वाला ही में रखना है। और उसका पार्टी में हमारे सप्लायर से हम लोग खरीदेंगे। ये सब डिटेल्स आप डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद परचेज लेजर में परचेज बनाए थे। अब देखिए स्टॉक आइटम जो है, मान लीजिए कि हमारा क्लोथ आ रहा, तो हम कितना खरीदे क्लोथ। तो मान लीजिए हम 100 मीटर कपड़ा खरीदे, तो 100 मीटर कपड़ा जो खरीदे, अब इसका रेट जो है 5 रोल हुआ, तो ये मान लीजिए हमको 5000 रुपया दिया। तो 5000 रुपया मीटर, देखिए इस जगह पे गौर कीजिएगा कि आपको 5000 रुपया ये मीटर पर मीटर आ रहा है। तो ये 5 लाख का हो जा रहा है, लेकिन 5000 रुपया मीटर नहीं, ये रोल है। अब जैसे हम यहाँ रोल लिख देंगे, वो 5 लाख के जगह देखिए 25,000 हो गया, ठीक है। तो यही मल्टी यूनिट या अल्टरनेट यूनिट होता है कि हम उसको रेट दोनों हिसाब से लगा सकते हैं। चाहे हम आपको होलसेल में खरीद रहे हो, चाहे हम रिटेल में जब सेल करेंगे, तो देखिए कि हम उसका रेट जो है वो हम पीसेस में या मीटर में लगाएंगे। ऑयल है, तो ऑयल जैसे मान लीजिए कि हम खरीद लेते हैं 120 लीटर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो 108 टीना तेल हो गया। अब हम लोग एक जो है टीना का कितना दाम है, तो मान लीजिए कि 1700 है। तो यहाँ फिर से लीटर आ गया, तो आपको टीन लिखना होता है, ठीक है। तो टीन में ये आ गया। नेक्स्ट हमारा जो होता है, उसके बाद हमारा आता है पेन, ठीक है। तो पेन जो है वो मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 50 पीस, तो मतलब कि 5 बॉक्स, और एक बॉक्स का दाम है आपको, एक में 10 है तो 50 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स देना होगा, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल जो है, देखिए अभी यहाँ पे हम 24 पीस डालते हैं, क्योंकि 12 का लिए थे तो 2 बॉक्स आया, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। या आप यहाँ पे 36 पीस दे दीजिए, तो 3 बॉक्स हो जाता है, ठीक है। या आप अब यहाँ 48 पीस दे दीजिए,
तो ये 4 बॉक्स आ रहा है, तो देखिए 12 के हिसाब में जा रहा है ये, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग वहाँ पे सेट किए थे, तो जैसा सेट कीजिएगा वहाँ पे यूनिट में उसी तरह से आएगा। अब मान लीजिए एक बॉक्स कितना का आता है पेंसिल का, तो मान लेते हैं कि ये 40 रुपये का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1900, ये पीस में 40 रुपये ले लिया, इसीलिए 1920 हुआ। तो ये हमारा बॉक्स का रेट है कि ये हमारा 40 रुपया बॉक्स है, तो 4 बॉक्स का कितना हुआ, 160 रुपया हुआ। तो ये टोटल जो है आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये परचेज़ का PUR/1 दे सकते हैं, ये परचेज़ का हमारा पहला बिल हो गया। तो इस तरह से ये मल्टी यूनिट में परचेज हुआ। अब इसको खुला में बेचना है, मतलब कि रिटेल में बेचना है। ये होलसेल में परचेज किए, अब सेल करने के लिए F8 होता है। अब F8 में हम गए तो आप कैश सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं बायर लेना, अगर आप कैश सेल करना चाहते हैं तो पार्टी करने में कैश ले लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि कोई कस्टमर अपना नाम बताया तो बिल टू, ठीक है, मोहन, ठीक है, मेल नेम, यहाँ पे पार्टी नेम मोहन हो गया, एड्रेस धनबाद, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा आता है, जैसे क्लोथ बेच रहे तो वो आया मेरे पास 5 मीटर कपड़ा मांगने, तो अब वो कोई रोल नहीं ले रहा, 5 मीटर ले रहा, हम बोले कि 250 रुपया मीटर है। तो ये जो हमारा हुआ मीटर का रेट में लगा, तो इसको हमको कोई चेंज नहीं करना। फिर वो मेरे पास आया तेल लेने आया, तो वो बोला कि हमको चाहिए 5 लीटर तेल चाहिए। तो अब जब हम इसका रेट लगाएंगे 150 रुपया, तो ये लीटर में आया, ठीक है। उसके बाद अगर वो मेरे पास पेन लेने आया, तो पेन भी अगर वो मेरे पास 2 पीस खरीदा, तो एक का हम 10 रुपया लगाएं, ठीक है। तो ये हमारा 10 रुपया 20 रुपया हो गया। इसके बाद देखिए, अगर उसको हम पूरा का पूरा पैकेट भी बेच सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल जो है हमारा, यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं कि वो 2 डब्बा खरीदा पेंसिल, मतलब 24 पीस खरीदा, तो हम 40 का खरीदे थे, हम 50 का, तो ये पीस में आ गया, तो 1200 का पेंसिल हो गया। तो हम इसको बॉक्स में रेट लगा देंगे। बॉक्स में रेट जैसे लगाएंगे तो 100 रुपया का हो गया, और इसको आप ऐसे करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा आपको मल्टी यूनिट या अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल करके हम आपको पूरा का पूरा बड़ा यूनिट में और छोटा यूनिट में भी रेट को लगा सकते हैं, या होलसेल और रिटेल वाला जो हिसाब किताब होता है उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप कीजिए।